मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको हमने बताया है कि हम एसआई के पेपर जो है प्रश्न पूछे गए हैं मैथ के, उनको सॉल्व कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कितने आसान प्रश्न आए थे, कैसे लगाने का उनका तरीका होता है। ठीक, तो उसी कड़ी में हमने एक वीडियो कल बनाया था। आज उसी से हम आगे चलते हैं, जो कि कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको हम बता दें। आई बात समझ में? देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन ये लिखा गया है आपका कि ए और बी क्रमशः 24,000 और 16,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं। एक ने 24,000 रुपया लगाया, एक ने बी ने 16,000 रुपया लगाया और एक व्यवसाय शुरू किए। व्यवसाय शुरू करने के 6 माह बाद सी 20,000 रुपया के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ जाता है। यानी सी जो है 20,000 रुपया लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है उस व्यवसाय में। यदि व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भैया? 2 वर्ष बाद जो कुल लाभ होता है 55,000 रुपये का, तो बी का हिस्सा क्या होगा? प्रश्न यही पूछा गया। यानी 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए ने कितना लगाया? 24,000। बी ने कितना लगाया? 16,000। और सी ने कितना लगाया? 20,000। एक कई महीने के लिए लगाया? 2 वर्ष बाद ने। सी तो बाद में जुड़ा है और सभी शुरुआत से है, तो 2 वर्ष में कई महीने होंगे? 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 2 वर्ष में 24 माह, तो 24। बी भी शुरुआत से ही जुड़ा है, तो ये भी 24 माह के लिए लगाया है। और सी 6 माह बाद लगाया है, 6 माह बाद लगाया है व्यवसाय शुरू होने के, तो कितने महीने के लिए लगाएगा? यानी 24 में से 6 घटा दीजिए तो 18 माह। इसमें बी का हिस्सा पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जो पूंजी जिस अनुपात में लगी होगी, आई बात समझ में, जितने समय तक जो पूंजी जिस अनुपात में लगी है उसी अनुपात में उनका लाभ भी बटेगा। तो हम पहले इनका अनुपात निकाल लें। देखिए, अब इसे काट के छोटा कर लीजिए। देखिए 3 0 और 3 0 कट गया। आई बात समझ में? काट दीजिए और 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और कटरा देखिए 4 4 4 25 20। आई बात समझ में? अब नहीं कटेगा। देखिए ये 24 है, ये आया आपका कितना बचा? 16। ये कितना बचा? देखिए 5 यहीं 15। यही अनुपात है, तो इसी अनुपात में लाभ बटेगा। तो आप जानते हैं जब इसी अनुपात में लाभ बटेगा तो इन कितना पाए हैं टोटल ये लोग? 24 16 कितना हो जाएगा? 40 और 15 कितना हो जाएगा? 55। तो 55 है। इसी 55 को बांटा जाना है इसी अनुपात में। अब बांटा भी गया। देखिए तो यही 55 बराबर जो कुल लाभ है आपका 55,000 है। तो आप कहेंगे सर जी 55 बराबर जो है ये 55,000 है, तो किसका हिस्सा पूछा गया? बी का। तो बी कितना पा रहा है आपका? 16। तो 16 बराबर कितना होगा? तो 16 गुणे 55,000, 16 गुणे 55,000 बटे 55। 55 से 55 कट जाएगा, यानी 0 भी कट जाएगा, 1,000 बचेगा। और 16 से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 16,000। सर जी बी का हिस्सा कितना आया? 16,000 आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए कितना आसानी के साथ लगा। आई बात समझ में? ये साझेदारी का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त पूछा गया है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर टाइप है क्वेश्चन की, कि जो कि परीक्षा में बार बार देखिए पूछा जा रहा है। ऐसा ही दो एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन हमने कल बताया था, आज देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे रट लीजिए टाइप को,
के क्वेश्चन परीक्षा में हर हाल में पूछा ही पूछा जाएगा। है बात समझ में? देखिए कारांकित मूल्य, आप जानते हैं कि एक क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित यानी मार्क प्राइस, उसे इसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य। इसी को बेचा जाता है एसपी पे, इसी पे छूट दिया जाता है। आई बात समझ में? तो ये पूछा है 7200 रुपया था उस अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 7200 रुपया है। इस पे कितने की छूट दे रहा है? 15% की छूट दे रहा है। तो 15% की छूट दे रहा है जब इस पे, तो आप 15% निकाल लीजिए, है? या 15% की छूट दे रहा है तो कितना बिक रहा? 85 में बटे 100, 20 काट दीजिए। अब गुणा कर दीजिए 85 और 72 का, 85 और 72 का गुणा कर दीजिए। 2 25 10 के 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 7 25 35 के 5 हासिल 3 और 7 8 56, 56 और 3 59, 0 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 1 6 120। तो कितना आ जाएगा आपका? 120 रुपया, यानी 6120 रुपया। अब ये 6120 रुपया ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी है। और इस पे फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। क्या कह रहा है? 20% का लाभ कमा ले रहा है, यानी इसका मतलब क्या है? 120 बराबर कितना है? 6120 रुपया। तो पूछा है कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी अर्थात 100 बराबर कितना होगा? तो 100 गुणे 6120 बटे 120, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब से देखिए कटिए, 12 का नंबर 12, 12 पचे क्या होगा? 60, 1 बच जाएगा, 12 का नंबर 12 51 हो जाएगा। 51 से 100 में गुणा करेंगे तो आपका उत्तर 5100 आ जाएगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर कितना आया? 5100 आया। कितना सुंदर टाइप है, बहुत ही अच्छी टाइप है। इसको एकदम तैयार कर लीजिए, इसी तरह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में कोई भी हो, चाहे यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, आपके देखिए एसआई में पूछा ही गया है। तो हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर टाइप है। देखिए क्या प्रश्न में है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 120 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। है बात समझ में? तो आप जानते हैं जब कोई ट्रेन जो है, ये ट्रेन मान लीजिए किसी व्यक्ति को पार करती है, ठीक, तो जो दूरी तय करेगी, जो दूरी होगी, वो दूरी होगी क्या? गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई। है बात समझ में? यदि यही ट्रेन जो है किसी पुल को पार करती है या प्लेटफार्म को पार करती है, तो जो दूरी तय करेगी, जो दूरी होगी, वो गाड़ी की लंबाई होगी, गाड़ी की लंबाई होगी, प्लस जो पुल को पार करे तो पुल की लंबाई, सुरंग को पार करे तो सुरंग की लंबाई, प्लेटफार्म पार करे तो प्लेटफार्म की लंबाई। आई बात समझ में? होती है। तो यहाँ पे किसको पार कर रही है? पुल को पार कर रही है। तो मान लीजिए पुल है, तो पुल कितना है? 220 मीटर लंबा पुल है, तो 220 मीटर यानी 200 मीटर लंबा पुल है, तो 200 मीटर हो गया। गाड़ी की लंबाई पूछा गया है, तो गाड़ी की लंबाई हम x मान ले। आई बात समझ में? तो ये टोटल दूरी हो जाएगी। तो आपका सूत्र क्या है जानते हैं? आई बात समझ में? दूरी सूत्र जानते हैं क्या होता है? सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे क्या होती है? समय होती है। तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी x प्लस 200। चाल दिया ही आपका कितना है? 72। चूंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे 5/18 से गुणा कर दीजिए, ये भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। और कितने समय में पार कर रही है?
120 सेकेंड में, 120 सेकेंड, बस कितना, इतना करना था क्वेश्चन में। आप इसी तरह लगाएंगे, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, कहाँ मीटर पर सेकेंड लिखना है, कहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा लगाते समय। अब देखिए इसे काट के छोटा कर लीजिए, 18 का नम 18, 18 चौक 72 हो गया, आई बात समझ में। तो 5 चौक 20 और 12 दूना 24, यानी 2400 हो गया। x प्लस 200 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2400, आई बात समझ में। तो देखिए ये 200 प्लस है तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस होगा। x बराबर हो जाएगा 2400 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा, 2200। तो गाड़ी की लंबाई कितनी मीटर होगी, 2200 मीटर आएगी। गाड़ी की लंबाई कितना आएगी, 2200 मीटर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही था। बहुत जबरदस्त तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। आप इस तरह से सवाल लगाइए, कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में। देखिए हमने सब बता दिया है, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब एक बार इसे अच्छे तरह से लगाइए, मनन करिए। ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि टाइप इतनी महत्वपूर्ण है कि आप कहिए मत। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।